वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर यूके टेक में। तो आज है 14 अगस्त और आज हम दोस्तों आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चन और साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बढ़ते क्वेश्चन की तरफ बिना वक्त गवाए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो हाल ही में एकीकृत परीक्षण रेंज की मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्भय का सफल परीक्षण है दोस्तों अभी डीआरडीओ ने किया। और डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। किस बैंक ने Amazon.com कंपनी अमेजॉन वेब सर्विस को अपना पसंदीदा क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना गया? तो अभी ने आरबीएल बैंक ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरबीएल बैंक की बात करें, आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? विश्ववीर आहूजा। और आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में, आरबीएल बैंक का। 28वें आसियाई क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किसने किया? तो अभी आसियान के क्षेत्रीय मंच के विदेशी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधि नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो ये अभी डॉक्टर राजकुमार रंजन ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैशिफाई ने किसे पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो कैशिफाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों राजकुमार राव को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैत में या काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इसका नाम बदलकर कर दिया दोस्तों ये काकोरी ट्रेन एक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। दोस्तों साथ ही इस वीडियो में हम कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए दोस्तों। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपके लिए बनता है। भारत किस देश के साथ अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल हिंद 2021 आयोजित करेगा? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने के लिए अभियान चलाएंगी? तो आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है दोस्तों। तो ये अभी क्रिकेट के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आईसीसी की बात करें, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? दुबई में, आईसीसी का। कौन सा शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ या मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों वन संसाधन अधिकारों को। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। इतना छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखें। हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ था? ये कर्नाटक में हुआ। तो इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखिए। सबसे उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो ये अभी भारत ने लॉन्च किया दोस्तों उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह। किस मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यूएनएससी की खुली बहस की अध्यक्षता की? तो अभी अध्यक्षता ये आपने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने की है दोस्तों यूएनएससी की अध्यक्षता। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जन जागृति अभियान के लिए किसे नियुक्त किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जन जागृति अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को किया दोस्तों, नियुक्त किया है दोस्तों। और आरबीआई की बात करें, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ हुई थी दोस्तों? कोलकाता में। इसके गवर्नर कौन है दोस्तों? आरबीआई के शक्तिकांत दास। कौन सा देश इस साल 20 अक्टूबर देश से पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? 20 अक्टूबर से पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी ये कौन करने जा रहा है दोस्तों? ये भारत। ईरान के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ईरान के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया था मोहम्मद मोकबेर नामिद। कौन? मोहम्मद मोकबेर नामिद का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
वन धन वार्षिक पुरस्कार 2022-21 पर किस राज्य को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2020-21 के वन धन वार्षिक पुरस्कार के रूप में किस राज्य को सम्मानित किया गया दोस्तों? ये नागालैंड को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड की बात करें, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? RN रवि। और नागालैंड में लोकसभा सीटें एक और राज्यसभा सीटें एक। इतना नागालैंड के बारे में याद रखें। नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो नए जो वैश्विक विकास सूचकांक जारी किया है उसमें भारत कौन से रैंक पर है दोस्तों? थे 122वें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी मतलब IT क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम के नए पुरस्कार की घोषणा की? तो राजीव गांधी के नए नाम के पुरस्कार की घोषणा की अभी महाराष्ट्र ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें 48 और ये कितने दोस्तों? राज्यसभा सीटें 19। इतना महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। गुस्तावो पेट्रो हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए? कोलंबिया के राष्ट्रपति बन गए दोस्तों गुस्तावो पेट्रो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था दोस्तों? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य बना था दोस्तों ये कर्नाटक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कर्नाटक को हमने अभी डिस्कस किया दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन SCO के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो अभी जो SCO की बैठक हुई तो उसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया दोस्तों? तो ये किरण रिजिजू जी ने भाग लिया दोस्तों। अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो अगस्त क्रांति की 79वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई दोस्तों 8 अगस्त को हाल ही में। भारत और किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, UAE के साथ। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ा गया? तो अभी ये कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए थे राजीव गौबा। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों? तो ये 1 वर्ष के लिए। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बना? तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने गेंदबाज ये इंग्लैंड के दोस्तों जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने 163 टेस्ट मैचों में 621 विकेट लिए और अनिल कुंबले के 619 विकेट को पीछे छोड़ दिया। अभी ये तीसरे गेंदबाज बने। और इस सूची में दोस्तों एकमात्र तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन। किस राज्य सरकार ने MSMES की मदद से वॉलमार्ट वृद्धि और हकदर्शता के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दोस्तों अभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा ने अभी MSMES के साथ वॉलमार्ट वृद्धि और हकदर्शा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। और हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। इतना हरियाणा के बारे में याद रखिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इनगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया? तो इनगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च कर दिया अभी दोस्तों ये गुजरात ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गुजरात की बात करें, गुजरात के ये क्या है दोस्तों? कैपिटल गांधीनगर। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात में लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये 7 अगस्त को मनाया गया था। और नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था भारत के लिए, इसके लिए ये भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। हाल ही में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाली RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार जो डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया दोस्तों? ये दलाई लामा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मंत्री ने नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो अभी नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की संचालन परिषद की। कॉमनवेल्थ गेम 2022 बॉक्सिंग में नीतू ने कौन सा पदक जीता? तो नीतू ने अभी स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों बॉक्सिंग में। हाल ही में किसके द्वारा मिस इंडिया USA 2022 खिताब जीता? तो अभी मिस इंडिया US खिताब 2022 किसने जीता दोस्तों? ये आर्या वाल्वेकर। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
CSIR की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया? तो CSIR की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया दोस्तों? ये नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 7 कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निकहत जरीन ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता? तो निकहत जरीन बॉक्सिंग में अभी स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर बी। इंद्रजीत केमेत्रो को किस बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? MD एंड CEO नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये अभी IDFC बैंक का किसे दोस्तों? इंद्रजीत कैमोत्रा, IDFC बैंक से MD एंड CEO नियुक्त किया गया। 8 अगस्त और 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये 75 है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस है दोस्तों 6 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो अमेरिका ने जो जापान पर अणुबॉम्ब डाले थे, इसकी वजह से 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा पर जो बम डाले थे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कुश्ती स्पर्धा में अभी बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गाँव विकसित करने का निर्णय लिया? तो अभी ये उत्तराखंड ने निर्णय लिया तो संस्कृत भाषा विकसित करने के लिए। और उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? इसके 2 कैपिटल आते हैं दोस्तों, देहरादून एंड गैरसैंण। विंटर कैपिटल देहरादून एंड समर कैपिटल गैरसैंण। और इसके CM कौन है? पुष्करदीन धामी। इसके गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। किस देश ने ताइवान के पास आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो अभी अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ताइवान के पास शुरू किया अभी चीन ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चीन की बात करें, चीन के क्या एक होना दोस्तों, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? साक्षी मलिक महिला कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 भारत के लिए दीपक पूनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो दीपक पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा EWS छात्रों के लिए चिराग योजना लॉन्च की? तो अभी चिराग योजना किसने लॉन्च की दोस्तों? तो हरियाणा सरकार ने चिराग योजना लॉन्च की। हरियाणा को आपने अभी डिस्कस किया था दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम 2022 पुरुष फ्रीस्टाइल में पहलवान मोहित ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता? तो मोहित ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो कांस्य पदक जीता है दोस्तों, पहलवान मोहित ग्रेवाल ने। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने किन 2 देशों के नाटो में शामिल करने को मंजूरी दी? तो अमेरिकी संसद जो होती है दोस्तों, उसे सीनेट कहा जाता है दोस्तों। तो नाटो में शामिल होने को मंजूरी दी है दोस्तों। ये अभी स्वीडन एंड फिनलैंड को, स्वीडन और फिनलैंड को। और स्वीडन की बात करें तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडन के एक करेंसी कौन है? स्वीडन क्रोना। और स्वीडन के PM कौन है? तो मगडेलेना एंडरसन, और फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेसिंकी। और फिनलैंड के कौन है दोस्तों? PM कौन है? सन्ना मारिन। इसका सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, स्वीडन एंड फिनलैंड। नागासाकी दिवस कब मनाया गया? नागासाकी दिवस है दोस्तों 9 अगस्त को मनाया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में क्रिकेट में भारत ने कौन सा पदक जीता? क्रिकेट में भारत ने रजत पदक जीता। ये कॉमनवेल्थ क्रिकेट में सिर्फ महिला ने भाग लिया था दोस्तों, महिला को शामिल किया गया। और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गई थी दोस्तों। कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कौन सा राज्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत, ये कन्नड़ एक्टर है दोस्तों, इसको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया था? राज्य रत्न से। तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य रत्न से सम्मानित किया। कर्नाटक को आपने अभी डिस्कस किया। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के कौन से संस्करण का आयोजन किया था? डिफेंस एक्सपो से कौन से संस्करण का आयोजन किए गए? 12वें। फेडरल बैंक नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने में बैंक को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी फेडरल बैंक को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो पहला स्थान मिला है दोस्तों। सोचो, किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उच्च शिक्षा 100% ENEP लागू करने की घोषणा की? तो अभी ये गोवा के CM दोस्तों प्रमोद सावंत, इन्होंने अभी घोषणा की है दोस्तों।
और गोवा की बात करें, गोवा की कैपिटल पणजी और गोवा के सीएम यही है दोस्तों प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्री धनराई विजन, पीएस श्री धनराई विजन। तो इसमें लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1 गोवा में। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर किस सर्च इंजन ने इंडिया उड़ान लॉन्च किया था? किस सर्च इंजन ने इंडिया उड़ान लॉन्च किया दोस्तों? तो ये भी गूगल ने लॉन्च किया दोस्तों, इंडिया उड़ान। और गूगल की बात करें, गूगल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1958 में कैलिफोर्निया में। कहाँ हुई थी? कैलिफोर्निया में। और ये वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया दोस्तों आपके लिए। हाल ही में असम और किस राज्य ने सीमा विवाद के समाधान पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? तो मिजोरम। हाल ही में आईसीसी महिला टी20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो बेथु मुनी महिला की सूची में दोस्तों। हाल ही में किसने वर्चुअल एशियाई क्षेत्रीय फोरम की बैठक की मेजबानी की? तो अभी चुनाव आयोग ने। हाल ही में किसने वर्चुअल एशियाई क्षेत्रीय फोरम की बैठक की मेजबानी? चुनाव आयोग ने। तो हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। हाल ही में रूडी कट्टजन का निधन हुआ, वे कौन थे? ये अंपायर थे दोस्तों। हाल ही में कैबिनेट ने भारतीय और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने। एफआईडीआई द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उज्बेकिस्तान। हाल ही में किसने JCIH के द्वारा विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये संगीत अभियान ने। हाल ही में किस राज्य के नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। और आंध्र प्रदेश को डिस्कस करके दोस्तों। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। हाल ही में लंदन में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो अभी स्वर्ण पदक जीता दोस्तों भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ गेम में। हाल ही में किसने ऋण देने के लिए पीरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की? तो पीरामल फाइनेंस का समझौता किया दोस्तों पेटीएम ने। हाल ही में कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव जीवन ब्रावो यादव किसके द्वारा लिखे गए? तो कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव और जीवन ब्रावो यादव किसके द्वारा लिखे? दीपक कुमार। इसका सही आंसर दीपक कुमार हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व एथलीट पीवी कामराज का निधन हुआ है? तो भारत के एथलीट्स थे पीवी कामराज। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो अभी पानीपत में भारत के पीएम ने 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। हाल ही में फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अभी पुरुषोत्तम रूपाल ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए स्टैटिक जी के साइंस को करके आपको उस वीडियो प्रोवाइड की जाएंगे दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने अवार्ड डाले, कौन सा अवार्ड कब चालू हुआ था, पुरस्कार डाले दोस्तों। साथ भी वो भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। जय हिंद।